नीचे वाली लाइन में लिखा, बेटा एक बात है और तुझसे मेरी ये प्रार्थना भी है। क्या लिखा उस माँ ने, बेटा अपनी आंखों को बचाए रखना। क्यों? जब तू 11 साल का था ना तो तू गिल्ली बल्ला खेल रहा था, वो गिल्ली अचानक तेरी आंख में चली गई थी, तेरी आंख फूट गई थी। लोग तो को कानो कानो कह के बुलाते, मोकू अच्छो नहीं लगतो, तो मैंने अपनी आंख निकलवाई के तेरे अंदर डलवा दी। बेटा आंखों को बचाए रखना। अब तेरी माँ नहीं है जो दूसरी आंख डलवाए देगी। आंखों को बचाए रखना, आशीर्वाद है मेरो, खुश रहना। वो चिट्ठी को पढ़ के वो जोर जोर से रोने लगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। तू कोई भी दुख देखे पर माँ को नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका न पाया जग में माँ बाप का कर्जा। जग में माँ बाप का कर्जा। अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछो जिसका पिता नहीं है। भगवान मिल जाते
पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले वो हैं जो माँ की करे भगती। तकदीर वाले वो हैं जो माँ की करे भगती। भैया धन्य है जिसकी माँ है, और क्या चाहिए? कहीं स्वर्ग कहाँ जाने की तुम्हें जरूरत है? सब तीर्थ धाम स्वर्ग सब उनके चरणों में है। कहाँ क्यों जाते हो, क्यों भटकते हो दुनिया में? इतना भाव। और पता है माँ का भाव, माँ की मानता देखो। हॉस्पिटल में ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा एक बचेगा। बताओ, माँ को चाहते हैं कि बच्चे को बचा लें, तो घर वाले तो कहेंगे कि माँ को बचा लो, लेकिन माँ की श्वास जब तक चलेगी और जब तक होश रहेगा तो वो डॉक्टर से कहेगी, डॉक्टर साहब तुम मेरी मानो, मैं भले ही मर जाऊं पर मेरे बच्चे को बचा लेना। इनकी मानता तो देखो। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। और भैया मैं तो खुलेआम कह दूं, जो बच्चे माँ बाप को दुखी रख रहे हैं, रोटी नहीं दे पा रहे, उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भले ही बुरी लगे तो लग जाए। जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या तुम्हारा इतना भी फर्ज नहीं? 4-4 बच्चों को अकेली माँ पाल लेती है। जब माँ को जरूरत होती है ना, तो 4 बच्चों पे अकेली माँ पाली नहीं जाती है। क्या वो औलाद है? क्या कहूँ मैं उनके बारे में, और उन बहुओं के बारे में क्या कहूँ जो अपने पति को उसकी माँ से दूर कर देती है। उस बहू के बारे में क्या कहूँ भैया? वो बहू नहीं है, बहू नहीं हो सकती वो। अरे वो कोई डायन है जो घर में बंगा फैलाने सबको डसने आई है। वो माँ बेचारी रोती है, लेकिन वो डायन बन के आई है। पति को माँ से दूर कर दिया, वो खुश रहती है। लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बहू को भी, ऐसे बेटाओं को जो माँ से दूर रहते हैं, माँ से उल्टे सीधे शब्द चाहे कुछ भी बोल देते हैं, कभी तो रोटी नहीं दी। क्या कहूँ मैं और ज्यादा, इससे बढ़कर और क्या कहूँ भैया? महाराज भगवान, और ये भी माँ है, और माँ यशोदा माँ रो रही है। पूरी रात हो गई, रोते रोते सोया हुआ, स्नान कियो, श्रृंगार कियो लाला को। सब गोपी ग्वाल राधा रानी सब आ गए। भगवान सबसे विदाई ले रहे हैं। मैया रोने लगी है। मैया से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माँ मैया मैया री मोही जाने दे मोही मथुरा जाना। लाड़ दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़े न जा, छोड़े न जा मोहे, छोड़े न जा। रोते हैं, विदाई लेते हैं भगवान। मनसुखा इनके साथ गया। विदाई की बेला पर सब रोए हैं। नंद बाबा भी रोते हैं। भगवान ने कहा, बाबा मैं तुम्हारो डीठ बालक, बाबा कोई गलती बन गई होए तो बाबा क्षमा कर दियो। बाबा माँ बाप इंतजार करते हैं, बड़ो है के सेवा करेगो, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, सेवा करने का समय आया तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ। बाबा बाबा मैं तुम्हारो डीठ बालक हूँ, रोज शिकायत लेके आयो, कोई न कोई गड़बड़ी करी, बाबा है सके तो या डीठ बालक को क्षमा कर दियो। बाबा ने गले
गले से लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। महाराज, जहाँ पर पशु पक्षी भी रोते हैं उस विदाई को देखकर श्री सुखदेव जी जिस समय इस कथा को सुना रहे हैं ना, उनकी आंखें भी भर आई, वो भी रोने लगे हैं। क्योंकि सुखदेव जी के इष्ट है भगवान कृष्ण, और जब विदाई हो रही है तो कथा सुनाते सुनाते शुक्रताल पर परीक्षित महाराज संतों का संगम, वो भी कथा सुनाते सुनाते रो पड़े हैं। क्योंकि विदाई की बेला ही ऐसी है। विदा किया है, भगवान रथ पे बैठे, मनसुखा साथ गया, बलराम साथ में, ये मथुरा पहुंचे हैं। एक रात्रि तो इन्होंने मथुरा के पास बिताई, दूसरे दिन गलियों में प्रवेश किया है। जैसे ही गलियों में प्रवेश किया तो महाराज एक व्यक्ति जिसके सिर पे कपड़े रखे प्रेस के हुए हैं, भगवान ने कहा वो शराब के नशे में है, ए भैया पोटली वाले, ए भैया कौन हो तुम? शराब के नशे में बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अरे भैया पहली बार आए, हम कहाँ जानते, हम पहली बार आए। बोले तुम जानते नहीं हो, मैं राजा कंस का धोबी हूँ। अच्छा, अरे भैया हम भी राजा कंस के मेहमान हैं, हम कपड़ों से बड़े परेशान हैं, 2 दिन के लिए किराए पे दे दो, हम कुछ दे देंगे। गुस्से में डांट के बोला राजा कंस के वस्त्र? अरे जब के बाबा ने काली कमरिया ओढ़ ओढ़ के गाय चराई और उनको छोड़ा, राजा कंस के वस्त्र? भगवान ने कहा भैया थोड़ी कम पी लेते। जैसे आज तुम किसी से कहो भैया थोड़ी कम पी लिया करो, तो वो क्या कहेगा, पीते अपने बाप की, किसी के बाप की। वैसे आपके गांव बडीरा में तो कोई पीता नहीं है, अच्छो गांव है ना, बहुत बढ़िया। तुम भी किसी से कहो भैया मत पिया करो, कहाँ रखो या में, लेकिन वो बड़े हिसाब से बोले पीते अपने बाप की, जेब में पैसे रखो, ठीक है, जेब गरम रखो, हाँ तब आती है। और हम देसी थोड़ा ही, हम बियर पीते हैं, हाँ, बढ़िया वाली क्वालिटी वाली। लोग न जाने कैसी बातें बनाते हैं। तुम क्या शराब पीते हो भैया? पीने वालों से कह रही हो, क्या पियोगे तुम 4 दिन पियोगे, फिर तुम शराब नहीं पीते हो। शराब तुम्हें उल्टी पी जाती है, तुम क्या पियोगे शराब? भाई शराब पी जाती है और जिंदगी भर पीती रहती है वो। भगवान को थोड़ा क्रोध आया, नशे में था, उल्टी सीधी बात कर रहा, तो भगवान ने इस धोबी को मार दिया है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। ये वही धोबी है जो सीता जी को इसने द्वारा वनवास दिलाया था, ये वही धोबी है, इसे मार दिया। छोटी सी कथा सुना देती हूँ, वनवास इसने क्यों दिया, कारण क्या था। वैसे समय इतना नहीं है, 4 बजने जा रहे हैं, लेकिन सुना देते हैं क्योंकि अभी कथा बहुत है। क्यों वनवास दिया, कारण क्या था, तो सुनिएगा। ये धोबी पूर्व जन्म में तोता था, इसकी पत्नी थी मैना। सीता जी की उम्र लगभग होगी 4-5 साल, तो सखियों के साथ ये जंगल में गई। ये तोता मैना डाली पर बैठे और दोनों मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तोता ने कहा अरे मैना तो को पतो क्या? बोले जनकपुरी में जनक की बेटी होगी सीता, अयोध्या में दशरथ के पुत्र होंगे श्री राम, इन दोनों का विवाह होगा, बड़ी सुंदर जोड़ी होगी, देवता भी मोहित हो जाएंगे, ऐसी सुंदर जोड़ी। अब भविष्य के बारे में कोई बात करे तो कैसा लगता है, फिर लोग ये चाहते हैं कि और बतावे और हमारे भविष्य के बारे में। तो सीता जी ने सुनी तो बड़ी खुशी मिली, पकड़वा लिया। तोता पकड़ नहीं आया, मैना को पकड़वा लिया, मैना को पिंजरे में बंद कर दिया। उस समय मैना गर्भवती थी, उस समय मैना गर्भवती थी, तो तोते ने बार बार कहा मेरी पत्नी को छोड़ दो, गर्भवती है। सीता ने नहीं छोड़ा और बार बार कहती अरे वो सुनाओ ना जो तुम जंगल में सुना रहे थे ना, वो सुना सीता जी राम जी शादी जोड़ी। लेकिन वो दुखी थी, पिंजरे में बंद, वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, इसलिए दुखी है और पिंजरे में बंद है, रो रही है। तोता ने बार बार कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ा। पिंजरे में ही उस मैना ने अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गई मैना। तो तोता ने श्राप दिया, सीता को श्राप दिया, मेरी पत्नी गर्भवती अवस्था में मर गई, तुमने छोड़ा नहीं। पति से अपने से यानी मुझसे दूर रह के वो मर गई, मैंने बार बार तुमसे आग्रह किया, तुमने छोड़ा नहीं। मैं श्राप देता हूँ, जब तुम्हारे पास ऐसा समय आएगा, तुम भी गर्भवती अवस्था में होंगी, उस समय तुम्हें पति से दूर किया जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पति से दूर रहकर गर्भवती अवस्था में कैसा लगता है।
और मैं करूंगा वो काम। तो वह तोता धोबी बना जो श्राप दिया था, तो इसी ने सीता जी को वनवास दिया। और वही तोता जहां भगवान ने इसका द्वापर में उद्धार किया है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आगे गए हैं राजाओं जैसे जो उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे थे, दर्जी ने ठीक किए, आशीर्वाद दिया उससे, जाओ तुम धन दौलत से फरो फूलो। आगे गए तो क्या देखा, एक युवती हाथ में सोटा है, एक हाथ में चंदन का कटोरा और 3 जगह से टेढ़ी है और आराम आराम से आ रही है। नाम क्या है? नाम नहीं पता, कुबिजा। क्या नाम है? कोई कुबड़ी भी कहते हैं, हाँ कुबिजा। महाराज भगवान ने देखा तो भगवान बोले, हे सुंदरी, हे मृगनैनी, हे पिकदैनी, हे सुखदैनी, क्या करती हो तुम? कौन हो? मनसुखा ने कहा, लाला तू ऐसी बात करे, बेचारी 3 जगह से टेढ़ी और बातें तू कह रहा सुंदरी, मृगनैनी, ये तो तेरी कोई बात है? लेकिन मनसुखा को क्या पता, भगवान कभी शरीर को नहीं देखते, भाव को देखते हैं, मन को देखते हैं। अच्छा देवी क्या करती हो? बोले मैं कंस की दासी हूँ, मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ। भगवान ने कहा तो चंदन हमारे भी लगा दो, हमें बड़ा प्रिय है चंदन। और आज भी भगवान को जिनके यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, भगवान को गोपी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है। जहाँ पूजा होती है ठाकुर जी की, उनसे प्रार्थना है गोपी चंदन